गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का पाठ। तो बच्चों सबसे पहले सूरदास जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों कहाँ हुआ था इनका जन्म हुआ था संवत 1535 में। मतलब कुछ विद्वान मानते हैं संवत 1535 में इनका जन्म स्वीकार करते हैं, और कुछ विद्वान इनका जन्म रूनकता नामक गांव में संवत 1540 में मानते हैं, और कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्मस्थल मानते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि सूरदास जी जन्मान थे या नहीं थे, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है। कि इस संबंध में अनेक मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि प्रकृति तथा बाल मनोवृत्तियों का मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्मान यानी कि जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो बच्चों सूरदास जी की मृत्यु हुई थी संवत 1640 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। तो सूरदास जी ने जो रचनाएं थी उनकी, जैसे सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये थी, और भी अनेक इनकी रचनाएं हैं। तो बच्चों चलो पढ़ना शुरू करते हैं सूरदास जी का पाठ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम विनय। अब के राखी लेहू भगवान, अब के राखी लेहू भगवान। कि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, राखी अर्थात रक्षा, कि हे प्रभु इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। हो अनाथ बैठ्यो द्रुमडरिया पारदी साधे वान। तो वे कहते हैं कि मैं जीवात्मा रूपी पक्षी अनाथ की भांति, द्रुम इसमें बच्चों दो अर्थ हैं, कि मैं जीवात्मा रूपी पक्षी अनाथ की भांति संसार रूपी, द्रुम अर्थात वृक्ष, डरिया डाल पर, कि मैं संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारदी साधे वान, पारदी का शिकारी, और नीचे से माया रूपी शिकारी ने बाणों को साधा हुआ है। ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढकियो सचान। कि जिसके डर से मैं ऊपर की ओर भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुकियो सचान, सचान अर्थात बाज, बाज को इसमें किसका प्रतीक माना है? अहंकार का। लेकिन जिसके डर से, क्योंकि नीचे माया रूपी शिकारी है जो कि बाण को माना है इसमें अविद्या रूपी बाण को साधा हुआ है, जिसके डर से मैं ऊपर की ओर भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर मुझे अहंकार रूपी बाज खाना चाहता है। दुहु बाती दुख भयो आनी है, कौन उबारे प्राण। तो इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मुझे दोनों तरफ से ही दुख आया हुआ है, कि हे प्रभु अब कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी कर छूट्यो संधान। तो सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से जीवात्मा रूपी पक्षी के सुमिरत अर्थात स्मरण करते ही, अहि अर्थात ज्ञान रूपी सर्प ने डस्यो पारधी उस माया रूपी शिकारी को डस लिया, कर छूट्यो संधान, और उसके हाथ से, कर मतलब हाथ, और उसके हाथ से अविद्या रूपी बाण छूट गया। सूरदास सर लगियो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। तो सूरदास जी कहते हैं कि वह सर यानी कि तीर, कि वह तीर जो पारधी यानी कि शिकारी लिए खड़ा था, वह तीर जाकर सचान अहंकार रूपी बाज को लग जाता है। जय जय कृपा निधान, हे कृपा करने वाले, कृपा के भंडार आपकी जय हो। अर्थात कि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए, क्योंकि मैं जीवात्मा रूपी पक्षी अनाथ की भांति संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ, और नीचे से माया रूपी शिकारी ने अविद्या रूपी बाण को साधा हुआ है, जिसके डर से मैं ऊपर की ओर भागना चाहता हूँ। तो ऊपर अहंकार रूपी सचान अर्थात बाज
बाज मुझे खाना चाहता है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से ही मुझे दुख ही दुख आया हुआ है। अब कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। सूरदास सुमिरत ही अहि डस्यो पार दी। कि इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु का स्मरण करते ही उसे ज्ञान रूपी सर्प ने माया रूपी शिकारी को आकर डस लिया। उसके हाथ से अविद्या रूपी बाण छूट जाता है और वह बाण किसको लगता है, जाकर अहंकार रूपी बाज को लग जाता है। कि हे कृपा के भंडार, कृपा निधान आपकी जय हो। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कहीं भी सुखों की प्राप्ति नहीं करता, अर्थात कि भगवान के बिना मेरा मन कहीं भी सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कि जिस प्रकार से एक जहाज का पक्षी उड़कर फिर जहाज पर ही लौटकर आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि वह जहाँ भी जब वह उड़कर जाता है तो उसे चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है, उसे कोई आश्रय दिखाई नहीं देता, तो वह लौटकर जहाज पर ही आ जाता है। कमल नैन को छाणी मातम और देव को ध्यावे। तो उसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि जैसे कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान को छोड़कर और देव को ध्यावे। कि किसी और देवता की उपासना करना। कि ये उस प्रकार से होता है कि जैसे कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान करना। परम गंग को छाणी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से, इसमें बच्चों ये सूरदास जी मतलब उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई दुर्मति मतलब मूर्ख व्यक्ति परम पवित्र गंगा को छोड़कर, मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति प्यासा होकर परम पवित्र गंगा के जल को छोड़कर कूप खनावे अर्थात कुएं को खोदे। जिही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कि जिस प्रकार से भौरा मधुकर अर्थात भौरा, अम्बुज कमल, कि जिस प्रकार से भौरा जिसने कमल के रस को चख लिया हो क्यों करील फल भावे, उसे करील का कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुआवे। तो सूरदास जी कहते हैं कि यह उसी प्रकार से जैसे कोई कामधेनु यानी कि कामधेनु गाय को तजी त्याग कर छेरी कौन दुआवे, छेरी अर्थात बकरी को कौन दुहेगा। कि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन आपके बिना कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं करता। जिस प्रकार से जहाज का पक्षी उड़कर फिर चारों ओर जल ही जल देखकर वह वहीं लौटकर आ जाता है, उसी प्रकार से जैसे कोई कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान करना। कि जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति प्यासा होकर परम पवित्र गंगा के जल को छोड़कर कुएं को खोदे। कि जिही मधुकर, कि जिस प्रकार से भौरा जिसने कमल के रस को चख लिया हो उसे करील का कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि जैसे कोई कामधेनु गाय को छोड़कर छेरी बकरी को कौन दुहेगा, अर्थात कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी का दूध कौन निकालेगा। बच्चों अब है इसमें वात्सल्य। हरि जू की बाल छवि कहो बरनी। इसमें वात्सल्य का मतलब है कि माता का पुत्र के प्रति प्रेम। इसमें यशोदा माता का जो कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का इसमें वर्णन किया गया है, तो सूरदास जी उनके सौंदर्य का, उनके बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं हरि जू की बाल छवि कहो बरनी। कि मैं श्री कृष्ण के
बाल सौंदर्य का, छवि अर्थात सौंदर्य का, कहो बरनी उसका कहाँ तक वर्णन करूं। सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी, जो संपूर्ण सुखों की मतलब सीमा है, कोटि अर्थात करोड़ों, मनोज कामदेव शोभा सौंदर्य का हरण करने वाली है। कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का कहाँ तक वर्णन करूं, जो संपूर्ण सुखों की सीमा है और करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य भी हरने वाली है। भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विधु जित लरनी, कि उनकी उस सुंदरता को देखकर, उनके उस रूप को देखकर, जो कि उनकी भुजाएं किसके समान, कि भुजंग यानी कि सर्प के समान, सरोज नैननी, सरोज अर्थात कमल, कमल उनके नेत्र कमल के समान, बदन विदु जित लरनी, और उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। और उनकी उस सुंदरता को देखकर ये सारी चीज़ें, जैसे भुजंग सर्प अर्थात कहाँ चले गए, विवरणी अर्थात बिल में, कि उनके उस सौंदर्य को देखकर, उनकी उन भुजाओं को देखकर सर्प बिल में जाकर छिप गए, सरोज कमल सलिल अर्थात जल में, और वदन विदु उनके मुख को देखकर, विदु अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा आकाश में, उपमा अपर दुरी डरनी, कि ये सभी उपमाएं जो उनके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए की गई हैं, ये सभी डरकर दूर चली गईं। मंजू मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, कि उनका वह सुंदर मेचक कोमल तन, मृदुल अर्थात कोमल, कि उनका सुंदर कोमल तन शरीर, अनुहरत भूषण भरनी, और उस पर उन्होंने जो आभूषणों को धारण किया हुआ है वह कैसा प्रतीत होता है। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरियो अद्भुत फरनी, कि जैसे कोई सिंगार शिशु तरु, शिशु अर्थात छोटा, तरु वृक्ष, सिंगार श्रृंगार करके कोई छोटा वृक्ष कि छोटा पौधा, जैसे कोई किसी छोटे पौधे पर फरियो अद्भुत फरनी अर्थात फल, कि अद्भुत प्रकार के फल लग गए हों। अर्थात श्री कृष्ण ने अपने जो कोमल शरीर पर जो आभूषणों को धारण किया हुआ था वह ऐसे प्रतीत होते थे कि मानो कोई छोटा पौधा या वृक्ष श्रृंगार कर, या अर्थात जैसे उस श्रृंगार करके फरियो अद्भुत फरनी अर्थात किसी छोटे पौधे पर अद्भुत प्रकार के फल लग गए हों। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरुवनी करनी, कि चलत पद कि चलते हुए, अब सूरदास जी कहते हैं इसमें कि जिस समय क्योंकि वे घुटनों के बल चलते हैं तो उनके चलते हुए पैरों का प्रतिबिंब मणियों के आंगन में घुटरुवनी करनी, कि वे घुटनों के सहारे चलते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि घुटनों के सहारे जब वे चलते हैं तो कैसे लगते हैं कि जैसे जलज संपुट सुबक छवि भरी लेती उर जनु धरनी, कि जब वे उनके चलते हुए पैरों का प्रतिबिंब मणियों के आंगन में घुटनों के सहारे जब वे चलते हैं तो वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जलज संपुट, जलज अर्थात कमल, कि कमल के संपूर्ण कमल को, उसके सौंदर्य को भरी लेती उर यानी कि अपने हृदय में, जनु धरनी मानो धरती अपने हृदय में समेट लेती हो, क्योंकि जो उनके मणियों के आंगन में चलते हुए उनके हाथों का और पैरों का जो प्रतिबिंब पड़ रहा था वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कमल कि खिला हुआ कोई कमल हो और उसके सौंदर्य को धरती अपने हृदय में भर लेती हो। पुण्य फल अनुभवती सुतई बिलोकी कई नंद धरनी, कि अपने सुतई यानी कि पुत्र को विलोकी देख देख कर नंद भरनी यानी कि नंद की पत्नी यशोदा अपने पुत्र को देख देख कर अपने पुण्यों का फल अनुभव करती हैं। अर्थात कि मतलब ये उनके पुण्यों का ही प्रताप है कि जो वे अपने इस पुत्र के इस सौंदर्य को देख पा रही हैं। सूरदास प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लर भरनी, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रभु की उर अर्थात हृदय में
प्रभु की वह मूर्ति अतः किलकनी ललित लरखन्नी की किलकारी मारकर लड़खड़ाते हुए चलना, प्रभु की वह मूर्ति मेरे हृदय में बसी हुई है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा।